हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं नाना है जी। यार भाई। जर्मन चांसलर ने भारत को दिया ऐसा बम्पर ऑफर जिसको देखकर चाइना पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। कौन सा जर्मनी के चांसलर कौन सा ऑफर देती है इंडिया को भैया? भाई मुझे इस बारे में नहीं पता कि आखिर कौन सा ऐसा बम्पर ऑफर दिया है हाँ ना। और कहा जा रहा है ये ऐसा ऑफर है। हाँ। इस ऑफर से भाई साहब इंडिया को इतना फायदा होगा कि वो चीज ना चाइना के पास है और ना किसी और देश के पास। अच्छा, ये तो वॉच करेंगे तभी पता कि चलेगा भाई यार। आखिर किस चीज का ऑफर इतना बड़ा बम्पर दिया है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जर्मनी के चांसलर ओलेफ खुद भारत के एमआरएफए टेंडर को हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं हमारी दूसरी खबर भारतीय सेना द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले को लेकर है, जो कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में भारत को बड़ी बढ़त साथ ही उसे काउंटर करने में अहम भूमिका निभाएगा। और ये खबर हर भारतीय के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोनों खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले बात करते हैं जर्मनी की। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलेफ भारत के दौरा करके गए हैं और जर्मनी जाते ही ओलेफ एक नए अभियान में लग गए हैं, जिसमें वे भारत को यूरोफाइटर टाइफून जेट्स खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये जेट्स भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफए टेंडर के तहत 114 नए विमानों की योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जर्मनी पुश कर रहा है यूरोफाइटर टाइफून को भारत के लिए। यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो यह एक यूरोपीय मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो 4 देशों जर्मनी, यूके, इटली और स्पेन की साझेदारी में बना है। इसे एयरबस, BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो जैसी प्रमुख कंपनियों का साथ मिला है। हालांकि इस जेट के किसी भी सौदे को पूरा करने के लिए इन चारों देशों की मंजूरी जरूरी होती है, यानी किसी भी एक देश के पास इस सौदे पर वीटो लगाने की शक्ति है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और उद्योग में सहयोग बढ़ता जा रहा है और इस सहयोग को और मजबूत करने के लिए जर्मन चांसलर सोल्ज ने यूरोफाइटर टाइफून के कंसोर्शियम से खुद ये कहा है कि वह एमआरएफए टेंडर में जोर शोर से हिस्सा ले। इससे जर्मनी को उम्मीद है कि वह भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकेगा। आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून पहले भी भारत के MMRCA टेंडर में हिस्सा ले चुका है, जहां इसे डेसॉल्ट राफेल से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त राफेल को L1 और टाइफून को L2 घोषित किया गया था। L1 L2 का मतलब सबसे कम बोली लगाने वाले, लेकिन इस बार यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्शियम ने ये कहा है कि वे टाइफून को राफेल से कम कीमत पर ऑफर करेंगे, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। टाइफून के पिछले तकनीकी मूल्यांकन और टेस्टिंग के कारण इस बार कंसोर्शियम को भरोसा है कि उनका जेट फिर से एक मजबूत दावेदार साबित होगा। इस वक्त जर्मनी की कोशिश है कि यूरोफाइटर टाइफून को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ऑर्डर्स मिले और भारत जैसे बड़े बाजार में उनकी एंट्री हो। चांसलर सोल्ज का मानना है कि अगर टाइफून भारत के एमआरएफए टेंडर में चुना जाता है तो इससे न केवल जर्मनी की इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि दोनों देशों के रक्षा और औद्योगिक संबंध भी मजबूत होंगे। हालांकि भारत के लिए केवल कीमत और प्रदर्शन ही मायने नहीं रखते, बल्कि वो दीर्घकालिक साझेदारियां भी जरूरी है, जो भारत की घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। हालांकि यूरोफाइटर टाइफून में एडवांस क्षमताएं हैं, जैसे कि मल्टी रोल कॉम्बैट, बेहतर एजिलिटी और एडवांस सेंसर, परंतु इसका मुकाबला राफेल से है, जो पहले से ही भारत में अपनी जगह बना चुका है। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स का ऑर्डर दिया था और हाल के क्षेत्रीय तनावों में राफेल का प्रदर्शन शानदार रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है राफेल को इस बार भी टेंडर में एक एडवांटेज मिले। भारत जल्द ही इस टेंडर के लिए विजेता घोषित करने वाला है और इस साल के अंत तक ये फैसला भारत सरकार द्वारा ले लिया जाएगा। यही कारण है कि जर्मन चांसलर के द्वारा खुद कोशिश इस टेंडर को जीतने की जा रही है। साथ ही जिस तरह से भारत का दौरा करने के तुरंत बाद ही वह यूरो
यूरोफाइटर टाइफून के कंसोर्शियम को इस टेंडर में भाई, खुद बढ़ आ चढ़कर गया हिस्सा था। लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह दिखाता है कि हो सकता है कि जब जर्मनी के चांसलर भारत आए हो तो उस दौरान इस चीज के ऊपर बातचीत जरूर हुई हो। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या इस टेंडर के लिए यूरोफाइटर को चुना जाना सही फैसला रहेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना को अब सोशल मीडिया पर सीधी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अब सेना किसी भी गलत या भ्रामक कंटेंट पर खुद संज्ञान ले सकेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसे हटाने के लिए सीधे नोटिस जारी कर सकेगी। ये बेहद जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की फेक खबरें भारतीय सेना को लेकर पब्लिश की जाती रही है। साथ ही सेना का मनोबल गिराने के लिए भी कई तरह की खबरें यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती रहती है। लेकिन अब भारतीय सेना खुद इस चीज के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकेगी। वहीं से फेक खबरें पब्लिश करने वाले भी सावधान रहेंगे। साथ ही उन खबरों को देखकर जो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं वह भी बचेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी ADG को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसका मतलब है कि अब ADG के पास यह अधिकार होगा कि वह सेना से जुड़े किसी भी गलत या अवैध कंटेंट पर खुद से कार्रवाई कर सकेंगे। पहले सेना को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। सेना को अब किसी भी गलत जानकारी, अफवाह या मानहानि वाले कंटेंट पर तेजी से प्रतिक्रिया देने का अधिकार मिल गया है। भारतीय सेना को मिली इस खास तरह की ताकत पर अपनी राय कमेंट। भाई साहब इधर हुई है वीडियो खत्म। यार देखो, जर्मनी के चांसलर ने खुद पुश किया है कि भाई साहब जो हमारे यूरो फाइटर है वो ले लो। देख वो खुद बोल रही है भाई साहब ये कोई 10-20 फाइटर जेट की बात 114 114 फाइटर जेट। आप पे अंदाजा लगाओ, खुद मैदान में आ और ये गई। फुल राफेल की टक्कर का फाइटर जेट। यार मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा मुझे वो तो। और भाई साहब देखो, भाई दुनिया मोदी जी के पैसे के आगे कैसे नाच रही है, मोदी जी की पावर के आगे कैसे नाच रही है। तुम पाकिस्तानियों कहते हो कि हम भारत को टक्कर देंगे, सालों तुम पहले दुनिया के आगे नाचना तो बंद कर दो। कटोरा पकड़ के नाच रहे हो, भाई दे दो पैसे हमें, ये काम करना पहले बंद करोगे तो तुम कुछ करोगे ना। 114 ऑर्डर, 114 फाइटर जेट तैयारों का ऑर्डर जर्मनी दे रहा है कि ले लो हमसे, देख ले कि वो खुद मैदान में आ गया। वही ना कि भाई साहब उसका PM मतलब चांसलर, PM प्रेसिडेंट व्हाटएवर जो भी हो, खुद बोल रहा है भाई साहब भारत को कि हमारे ये फाइटर जेट है, लो भाई साहब हम इसको आपको राफेल के मुकाबले में सस्ता देंगे। और ये फाइटर जेट राफेल की टक्कर का फाइटर जेट, बहुत बड़ा टेंडर है, वजह $बिलियन का है। मैं इधर एक बात करूंगा, बाकी में $बिलियंस का, मैं यही बोलूंगा भारत को कि राफेल मत लीजिएगा, क्योंकि राफेल आपके पास 36 ऑलरेडी है। 25 लेने का इरादा है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और 114 जो फाइटर है वो आप थोड़ा डिफरेंट लीजिए, क्योंकि आपके दुश्मन को आपकी एबिलिटीज का इतना पता ना हो डीप में। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी राफेल है, दुश्मन जान रहा होगा कि भाई राफेल में क्या एबिलिटीज है, इसको हम किस तरह से काउंटर करेंगे, क्या करेंगे, राफेल दिख जाता है। अगर आपके पास भाई साहब डिफरेंट फाइटर जेट होगा तो दुश्मन मुश्किल में आ जाएगा कि भाई साहब उसको डिटेक्ट, उसकी एबिलिटीज को कैसे किया। और ये और किसी देश के पास है भी नहीं ना। तो 6 राफेल उड़े हो, 6 राफेलों के साथ भाई साहब 6 दूसरे फाइटर जेट भारत के हो, तो भाई दुश्मन तो बोलेगा भाई राफेल को काउंटर करने के लिए दिमाग लड़ाऊं कि उसको। बिल्कुल, जब अगर 12 के 12 राफेल होंगे दुश्मन को तो पता होगा भाई साहब कि 12 के 12 राफेल है, एक ही काम करना है। बिल्कुल, उसको तो पता आसानी से लग जाएगा इसमें क्या भाई साहब इसके वीक पॉइंट है, क्या है। 2 अगर इस तरह के डिफरेंट फाइटर जेट होंगे तो उसको नहीं पता लगेगा। मैं पाकिस्तान चाइना दोनों की बात, ये तो बात सही है, जर्मनी की ये सही है वजह। मुझे सही लगा कि इंडिया फौरन बिल्कुल जर्मनी से, और ये मोदी जी भी बोलेंगे कि आगे फैक्ट्री इधर लगाओ यार। जर्मनी से ले ले, रशिया से ले रहा है, Su-30 रशियन यूज हो रहे हैं, और भी है, मतलब कि रशियन का हाई क्लास में चला जाएगा। लेकिन मैं यही मशवरा दूंगा, अगर राफेल इंडिया के पास 50-60 है तो वेल एंड गुड है। अगर वो और लेता है 25 तो ठीक है, 50-60 फाइटर जेट्स वो हो जाएंगे। लेकिन अभी जो 114 ये थोड़ा डिफरेंट पे जाएगा तो बहुत बड़ा इंडिया को फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। राफेल तो बहुत बेस्ट फाइटर जेट है, कोई शक नहीं, लेकिन अगर वो लेता है तो वो अलग बात है। पर देख जर्मनी का चांसलर खुद बोल रही ना, मिन्नतें कर रही है कि टेंडर की बोली भी मैं तो खुद ऐसा लेगा। हाँ, और कहते हैं मैं सस्ते दूंगा, ये मजे की बात है। वही ना, तो राफेल से भी सस्ता। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है भाई, जो इतनी बड़ी अपडेट निकल कर आ गई। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।